ये है हमारे घर में ब्लैक बुल। और आप गैस करो कि ये कौन पीता होगा। ये कोई और चीज़ नहीं है, इसके अंदर शराब ही है। और ये वो बंदा शराब पीता है जिसने अपनी माँ के कर्म किए हुए हैं और अभी साल नहीं हुआ। वो बंदा शराब पी के घर में कला क्लेश करता है क्योंकि उसका नाजायज़ संबंध है किसी के साथ। इस वजह से वो अपने घर में अपनी वाइफ को मारता है, अपनी वाइफ से लड़ाई करता है, उसको बालों से पकड़ के घसीटता है। और उस पर हाथ उठाता है, सबके सामने उसको बेइज्जत करता है। तो जब उसको उसकी वाइफ बोलती है कि तूने ऐसा नहीं करना है, मैं उससे पूछूंगी, मैं जाऊंगी यहाँ पे, तू जिस लड़की के साथ तेरा अफेयर चलता है, तो बोलता है कि मैं तेरा ख़ानदान ख़त्म करवा दूंगा, उससे वो तेरा ख़ानदान ख़त्म करवा देगी। और सब कुछ सही होते हुए सब कुछ उसकी वाइफ ने अपनी आंखों से देखा है। उसके फ़ोन में चैट नंबर, बात करना, फिर वो सब कुछ डिलीट कर देना, उसका सब कुछ ओके है, सही है। लेकिन बंदा फिर भी नहीं मानता। बंदा अपनी वाइफ को बोलता है तू जा, यहाँ जाना है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पहली बात बोलते जा, मैंने तुझे कभी रोका है? जब उसकी वाइफ बोलते अपने मायके चली जाऊंगी, वो उसको बोलता जा, तुझे मैंने रोका है? मैंने कभी तुझे कुछ बोला है? उसकी वाइफ उसके लिए सब कुछ त्याग देती है उसके साथ रहने के लिए। अपने घर बार बार जाना त्याग देती है, अपनी बहनों के घर नहीं जाती। वो भाई उसका है ही नहीं, पापा उसके हैं ही नहीं बचपन से। वो अपनी माँ के घर भी कभी कभार जाती है, महीने डेढ़ महीने में एक बार, जबकि उसका मायका पास ही है। लेकिन वो फिर भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कि वो अपने घर का ध्यान रखती है, अपने पति का ध्यान रखती है। उसे कपड़े धोए हुए मिलते हैं, खाना बना हुआ मिलता है, टाइम पे बेड पे सब कुछ मिलता है। आता है तो बड़ा बस फ़ोन में घुस जाता है और सुबह चला जाता है। जब वापस आके फ़ोन में बिल्कुल घुस जाता है। फ़ोन के सिवाय उसे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड की चैट होती है। और अब बोलता है कि अगर तूने किसी से बात की या किसी को बताया या उस लड़की को पूछा तो मैं तेरा ख़ानदान ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं ही मर जाऊंगा। ऐसे बात करता है। अब आप सब बताओ कि उसकी वाइफ को क्या करना चाहिए। उसकी वाइफ ने उसको बोला कि मैं बदतमीज़ी नहीं करनी, तो मेरे को बदतमीज़ मत बोला कर, लेकिन वो फिर भी उसको बदतमीज़ बोलता है। उसकी वाइफ उससे 1 रुपए की चीज़ नहीं मांगती, 1 रुपए की चीज़। आज तक उस कोई दिन 6 साल में ऐसा नहीं है, 6 साल में एक भी दिन वो नहीं आया जिस दिन उसने उसके अपनी वाइफ को बाज़ार ले जाके एक ड्रेस दिलवा दी हो, एक चप्पल दिला दी हो। चलो ये तो बड़ी बात है, एक सिर की रबड़ दिला दी हो। 6 साल में एक दिन भी वो नहीं आया कि उसने अपनी वाइफ को कभी भी 1 रुपए की भी चीज़ लेकर दी हो खुद से। अब आप बताओ, उसकी वाइफ उससे मांगती भी नहीं, ना ही उसके घर वालों से कुछ मांगती है और ना ही किसी और से मांगती है। उससे कुछ वो कहती है कि मुझे बस रहने दो, जीने दो, लेकिन फिर भी उसको ना उसके साथ इतना अत्याचार किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बालों से पकड़ा जाता है उसे। और कभी तो वो सोचती है कि वो अपने बाल ही कटवा दे, फिर वो पकड़ेगा कहाँ से, मारेगा कैसे उसको। उसकी वाइफ के पास अभी कोई चारा नहीं है, बिल्कुल भी कोई चारा नहीं है, सिवाय आत्महत्या करने के। आत्महत्या करने के लिए भी वो कभी सोचती है कि उसकी एक छोटी बेटी है, वो तो लोगों की औरतों के पीछे घूमा घूमा फिरेगा और उसकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी वाइफ के रहने से उसकी बच्ची की ज़िंदगी कौन सी आबाद हो जाएगी? वो दोनों लड़ते रहेंगे, उसकी वाइफ तंग होती रहेगी, वो अपनी बच्ची का कैसे ध्यान रख पाएगी? वो उसके घर वालों का नौकर है, एक किस्म का फ्री फंड में नौकर, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे नौकर। और वो भी जब बोलो तब 24 आवर ड्यूटी। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक घर का काम, साथ में छोटी बच्ची। रात को भी उसको जो छोटी बच्ची जो भी दूध मांगती है, कुछ बोलती है या कोई काम आ जाता है तो वही करती है। अब आप बताओ, 24 आवर वाला एक बिल्कुल फ्री फंड में नौकर, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे, फिर भी बंदा उसको परेशान करता है। उसे क्या करना चाहिए?
आप अपनी कमेंट मुझे इस बात की ना मुझे राय दें कि उसकी वाइफ को क्या करना चाहिए, जो बंदा इतना जलालत करता है उस पर, इतनी उसको परेशान करता है।